गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो ये प्लांट यहाँ रख दिया है, यहाँ मेरी चाय बन रही है और यहाँ पे अनूप के टमाटर उबल रहे हैं। तो ये देखो अनूप के लिए फिर से सवेरे सवेरे टमाटर सूप। और यहाँ पे पावर ऑन हो चुका है क्योंकि अब भजन लगेंगे। तो वो देखो, तो बस सुबह हो गई है। अनूप मंदिर से होके आ गए हैं, इससे पहले कि गाना स्टार्ट हो जाए मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। आज तबीयत कैसी है बाबू? आज कैसी तबीयत? ठीक है। वीकनेस है? वीकनेस नहीं जा रही इनको बहुत ज़्यादा। आप में से किसी ने कमेंट पढ़ा था मैंने कि सीमा इस वाले फीवर में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, वही हो रहा है इनको। बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं और मैं वही बोली कि सूप वगैरह पियो, जितना हेल्दी होगा खाने से ही दूर होती है वीकनेस। तो बस तो खड़े तो हो गए लेकिन वीकनेस नहीं जा रही है कह रहे हैं। तो अब एक बार टमाटो सूप और कुछ हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बना के उनको खिलाते हैं और दिनचर्या शुरू करते हैं आज की। कैसे हैं आप सब? होप आपसे बच्चे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो बस भगवान करे सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। सब बदल जाता है, सब अच्छा। मेरी बुक ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है गाइस, और मेरी वो बसना वाली बुक ख़त्म हो रही है ना, सिर्फ 4-5 पन्ने बाकी बचे। तो मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी दूसरी बुक खैर अभी तो जो सपना लाई है वो वाली बुक्स पढ़ूंगी, उसके बाद नई बुक विपसना सेंटर जब भी जाऊंगी वहाँ से न्यू बुक लेके आऊँगी। गाइस ये वाला टमाटो सूप है ना, आप ट्राई करना प्लीज़ एक बार, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही एनर्जी आएगी। तो इस तरह से उबाल के थोड़ा सा ठंडे पानी में डाल के इसको मिक्सी में पीस के छान के देन उसके बाद वो गाढ़ा सा प्यूरी हो जाएगा ना, उसको आप किसी भी बर्तन में डाल के मक्खन, काली मिर्च, हल्की सी चीनी, हल्का सा नमक डाल के बस गोल गोल घुमाओ और ये गाढ़ा हो जाता है। जैसे ही उतार के आप पी सकते हो। एंड यहाँ आज थोड़ा सा टाइम जब तक अनूप सो रहे हैं मैं और पार्थू मूवी देखेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए पार्थू और मैंने साथ में बैठ के कोई मूवी नहीं देखी दोस्तों। तो आज है ना मैंने अपनी पसंद से मूवी लगाई, लेकिन हमेशा यही झगड़ा होता है। पार्थू बोलते हैं नहीं मुझे नहीं देखना नहीं देखना, पर मैं भी उसको ज़बरदस्ती दिखलाती हूँ मूवी। और क्योंकि मैं बहुत छाँट छाँट के उसके लिए मूवीज़ निकालती हूँ तो उसके संग अच्छा लगता है मुझे देखना। तो गाइस नहा धो लिया है, दिन का खाना चढ़ा दिया है, चावल बन गए हैं और वो मटर होते हैं ना, मटर येलो वाले, देख रहे हो पार्थू कितना टेस्टी चलाता है। खाना भी दिन का चढ़ा के पूरा नहीं, चावल बन गए हैं और जैसे मटर उबाल लिए हैं, हरे वाले वो येलो मटर होते हैं ना, आज उसकी जिसकी घुगनी बनती है उसकी वाली सब्जी। और बस अनूप तो थोड़ा सा बोल रहे थे ना जैसे कमजोरी है, तो बस थोड़ा सा भी खाना शुरू किया है, तो अब 1-2 दिन में आई एम श्योर ठीक हो जाएंगे। वो बहुत जल्दी अपने आप को कर लेते हैं। तो बस और मुझे यहाँ से ना एक चीज़ दिखाना है। तो गाइस देखो, ये जहाँ हमने कटिंग करी थी यहाँ से कटिंग करके पहले ये बड़ा हुआ, फिर एक नई कली आई और अब ये बहुत मोटा गुलाब खिलेगा। और यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो तो ये एक कली और है, ये रही है ना। तो इस तरह से जैसे अब ये फूल सूख गया ना, अब इसको यहीं से ही कट कर दो। अरे बाबा रे, ये देखो इस तरह। तो इसको यहीं से कट करके फिर ये यहीं डाल देती हूँ मैं। तो बस गाइस अब जा रही थी तड़का लगाने, नहा धो के आई थी, अपने कपड़े धो के सुखाए थे, सोचा वीडियो अपडेट कर लूँ। पार्थू के संग मैंने एक मूवी देखी, कौन सी थी वो? पार्थू हमने कौन सी मूवी देखी थी? CJ7। ओके। तो गाइस हमने ना पार्थू और मैंने मिलकर एक मूवी देखी CJ7। तो जो भी पार्थू के एज के बच्चे हैं, जैसे 7 to 10 ईयर के बीच वाले बच्चों को ही समझ आएगी, तो उनको आप ज़रूर दिखाना CJ7। मैं किचन में काम करती, पार्थू की इतनी तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ आ रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, डॉ 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 करके रो रहा था। लेकिन मुझे पता था कि एंड में मूवीज़ में अच्छा ही हो जाता है बच्चों को, क्योंकि इतना नाजुक मन होता है उनको, बस वो एक ऐसे करके ऐसे लाना होता है। तो बस मुझे पता था, पर मैं एकदम उसी टाइम उसके पास गई नहीं, थोड़ा रोता रहा। फिर मैं गई तो मैंने कहा अरे क्या हो गया? तो बोला मम्मी वो चला गया, मम्मी ये हो गया वो हो गया। मैंने अच्छा देख तो सही पूरी। नहीं मम्मी मूवी हटा दो, मम्मी आपने मुझे क्या दिखाया, आपने हटा दो मूवी करके काफ़ी रोया। एंड उसके बाद मैं तो देखती ही रही, क्योंकि मुझे पता था कि एंड में क्या होगा। एंड में जब हैप्पी एंडिंग हुई तो इतना खुश हो गया, बोला मम्मी आप रोज़ मेरे लिए कोई ऐसी मूवी लगाया करो, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि ये वाली मूवी देखो। तो CJ7 अपने बच्चों को यूट्यूब में ही आ जाएगी, आप लगा के दिखाना, हिंदी में ही है। तो बहुत अच्छी मूवी थी गाइज़। और बस उसी के संग देखते देखते मैं बीच बीच में किचन के काम भी कर रही थी। तो खाना बनाती हूँ अभी और फिर मिलती हूँ आपसे दिन में। तो यहाँ पे मेरी मटर वाली दाल रेडी है और राइस रेडी है
और यहाँ पे मैंने ज़्यादा उबाल के रखा है क्योंकि इसकी मैं बनाऊँगी चाट, वो देखेंगे शाम को। पहले अनूप को ये खिला देते हैं। तो अनूप तो आ गए हैं लेकिन कह रहे हैं खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, सब्जी ज़्यादा और चावल कम करके मुझे दे दो, जैसे मैंने कल दिया था उनको इसी तरह से। तो बस दे देती हूँ मैं इसको खाने को। तो बस खाना खा के अनूप यहाँ फिर से रेस्ट कर रहे हैं और वो देखो पार्थू अपनी ड्राइंग कर रहा है। मैंने क्या करूँ, मैंने सोचा अभी कुछ टाइम ही हुआ था तो मैं चाय बना के गई कि एडिटिंग कर लेती हूँ फटाफट से, फिर शाम तक वीडियो भी भेजनी होती है। तो आज मैंने सोचा कि अनूप को है ना शाम को मार्केट लेके जाऊंगी ज़बरदस्ती, ताकि उनका मन है ना थोड़ा थोड़ा सा ठीक हो। अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, फीवर बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन वो जो वीकनेस होती है ना उसको जाने में टाइम लगता है दोस्तों। और अनूप क्या कर रहे हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। तो हे गाइस, मैं और अनूप अभी जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि 4 तारीख से जैसे पार्थू के स्कूल खुलने वाले हैं और आज 2 तारीख है। तो थोड़ा सा अनूप का मन कर रहा है कि थोड़ा बाहर निकले बोल के, क्योंकि अंदर लेटे लेटे भी थोड़ा वो होने लगता है। तो मैंने बोला चलो पार्थू की ड्रेस एक लेके आनी है वो, और 4 तारीख को उसके एक फ्रेंड का बर्थडे है तो उसके लिए एक गिफ्ट भी चाहिए होगा, तो वो लेके आते हैं। वैसे तो पार्थू नीचे खेलने गया था लेकिन उसके फ्रेंड्स आए ही नहीं है, कुछ बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसको भी लेके जाएंगे साथ में। तो चलो आप लोग भी चलो साथ साथ में हमारे साथ। और हाँ, कुक्कू को खाना खिला दिया है हमने, अब चलते हैं। पता नहीं क्या किया मैंने, और देखो लाइट जली कि नहीं देखा। अगर लाइट नहीं जला के जाऊंगी ना गाइस तो चूहा आ जाएगा अंधेरे देख के। और मुझे ना अभी दिखाई, ये देखो चूहे ने ना मेरा पौधा खाना शुरू कर दिया है, दिख रहा है ये देखो। तो अब इसका यहाँ पे शुरू हो गया है, इसको बंद करना पड़ेगा। इससे पहले वो किचन से आता था, किचन का रास्ता बंद हो गया है ना, तो अब उसने यहाँ पे पौधों पे हमला करना शुरू कर दिया है। और कोई बात नहीं, पौधों की मैं डायरेक्शन ही चेंज कर दूँगी, कुछ करेंगे, लेकिन अभी अब चलते हैं। चलो अब फाइनल। तो गाइस पार्थू को पूरा लालच दे दिया अनूप ने, लेकिन पार्थू हमारे संग आया ही नहीं। तो अब हम दोनों ही जा रहे हैं, वो नीचे खेल रहे हैं। तो कह रहा है मम्मी देखो डैडी मुझे लालच दे रहे हैं। और यहाँ है ना इतनी डस्ट हो रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। देखो पूरा मिट्टी मिट्टी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कब बारिश आएगी तो कब ये सब धुल जाएगा, लेकिन फिर बारिश भी ऐसी आएगी खतरनाक कि फिर कब धूप आएगी। हम किसी भी मौसम से खुश कभी नहीं होते, नहीं है ना? हम किसी मौसम से कभी भी खुश नहीं होते ना। आप बोलोगे बाबू मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ, तुम्हें ही प्रॉब्लम होती है। आप मैं वही तो कह रही हूँ, भानुप तो हमेशा चलते, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती बाबू। मौसम और बेइज्जती क्या 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 मौसम और बेइज्जती जितना महसूस करोगे उतनी लगेगी। ओ बेटे, मौसम और बेइज्जती जितना महसूस करोगे उतनी लगेगी। वाह, ऐसी बात तो मैंने आज तक नहीं सुनी। तो बस हम दोनों निकल पड़े मार्केट के लिए। मैंने यहाँ अनूप से बहुत पूछा गोलगप्पे खाओगे, दाबेली खाओगे, ये खाओगे, बट उन्होंने सब मना कर दिया। मतलब जब मैं और अनूप जाते थे ना ऐसे, तो अनूप गोलगप्पे तो मुझे ज़रूर खिलाते थे क्योंकि उनको बहुत पसंद है। खैर यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा पार्थू के लिए एक जोड़ी ड्रेस खरीदी और तभी मेरी नज़र पड़ी सामने एक पेड़ पे, और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। तो ये देखो, ये पेड़ है ना डबल है, एक तो इसमें पीपल है और एक और है वो पता नहीं कौन सा है, लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको एक पेड़ लगेगा, लेकिन इसकी आप लीव्स देखोगे, पत्तियां दोनों अलग अलग हैं। ये देखो बड़ी पत्ती और बारीक पत्ती, तो एक पीपल का पेड़ है। तो गाइस पीपल का पेड़ भी कमाल होता है, कहीं पे भी उग जाता है। और ऐसा ही सेम पेड़ ना मैंने शिरडी में भी देखा था। अगर आप जाओ कभी शिरडी तो ध्यान देना, उनके आंगन में 2 पेड़ एक साथ हैं, वो इतने अद्भुत लगते हैं। वो 2 अलग अलग नीम और पीपल है आई थिंक, लेकिन वो जुड़ के ऐसे ही हो जाते हैं। खैर इसके बाद हम गए डी मार्ट, वहाँ से पार्थू के लिए हमें एक वाटर बॉटल लेनी थी क्योंकि अब 4 तारीख से पार्थू को स्कूल जाना है। तो बस फिर से वही दिनचर्या शुरू होने वाली है। तो यहाँ से एक सिंपल सी बस एक उसके लिए बॉटल लेके अब आए हम घर। हाँ कहाँ पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न मतलब खाना खाएगा वो। ठीक गाइस, तो हम आ गए हैं डी मार्ट से सामान लेके, अब जा रहे हैं घर। 8 बज गए हैं, वीडियो भी अपलोड करनी है मेरे को अभी, तो चलो घर के नीचे। और मैं उनको कह रही हूँ अब मेरा मन कर रहा है ऐसे करूँ शक्तिमान गोल गोल घूम के हम एकदम 4th फ्लोर में पहुँच जाए। ये बेचारा काम का मारा, इसे चाहिए सिंकारा। बाबू अभी सिंकारा बिकता होगा क्या? वो आयुर्वेदिक टॉनिक थी सिंकारा, और एक होता था डाबर अशोका रिस्ट। डाबर अशोका रिस्ट तो मैंने बहुत पिया है, बहुत इन द सेंस 2 बॉटल तो पी है।
अरे उससे क्या भूख लगती थी बाप रे बाप, और क्या मज़ा आता था मुझे उसको पीने में, ऐसे 2 ढक्कन डाल के पानी में। हाँ, वो बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है। वो मैंने पिया है, उससे भूख लगती है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो वो आप ले सकते हो। अब चलो, खाना नहीं खाओगे भाई? मैं और मेरा बेटा तो खाएंगे। चलो आप कुछ पी लेना। गाइस, ये वाली ज्योमेट्री बॉक्स है ना, पार्थू कब से हमसे मांग रहा था, और उस दिन गया स्टेशनरी शॉप में तो उसने कुछ और हमने उससे पसंद करवा ली। एक्चुअली वहाँ पे यही वाली ज्योमेट्री बॉक्स आई थिंक 280 रुपीज़ की थी, ठीक है। एंड यहाँ देखो डी मार्ट में 189 की। हाँ सेम थी, मुझे पता है बाबू, तभी तो मैं वही बोल रही हूँ। तो अब मैंने ना अनूप को बोला इसको छुपा देना, वरना उसकी पसंद की चीज़ अब हम किसी और बच्चे को पैक करके देंगे तो वो बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो इसको मैं छुपा रही हूँ अभी। कल नहीं 4 तारीख को उसके दोस्त का बर्थडे है, तो वहाँ चाहिए होगा उसको। मेरी अलमारी में वो हाथ नहीं डालता तो यहाँ रख दिया अभी। पार्थ वाली तो सस्ती है बाबू। और क्या क्या लाई हूँ झटपट से दिखा देती हूँ। ये तो पार्थू का पूरा सामान है, और ये पार्थू का पूरा हैंकी सेट है। तो गाइस ये 129 का। ये चीज़ लेके आई हूँ, पार्थू को अभी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना बना के। तो ये दूध, ये उसकी वाटर बॉटल, ये सबसे सही रहती है गाइस। फालतू में वो पेंट वेंट वाली लो सब उखड़ जाती है। उनका भी प्राइस सेम ही था, इनका भी प्राइस सेम ही है। मैं बस आपको ये दिखाऊंगी। ये देखो क्या मस्त हेयर क्लिप मिली है, और ये है ना उसकी है, लोहे वाली है। वही पता नहीं सिर में लगा के दर्द होगा कि नहीं होगा, बट ये 100 रुपीज़ 99 लिखा है उतना। बाकी सब ऐसी चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें, तो इनको लगा लेती हूँ। तो ये गाइस कब के आ गए हम लोग। मैंने ना वो वाली क्लिप लगा रखी, पता नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। आपको दिख रहा है तो नहीं पता नहीं। देखो दिख रहा है क्या? मुझे भी नहीं पता। अभी क्या करूँ गाइस, मेरे 40,000 के कैमरे को जंक लग रहा होगा सच में। कभी कभी बहुत मुझे दुख होता है। मैंने जब से मोबाइल लिया है, इससे भी पहले मैं दूसरा मोबाइल यूज़ कर रही थी, तब से आप सोचो मैंने अपना कैमरा ही नहीं ऑन किया। मतलब 40,000 पानी में गए गाइस। और क्या करूँ यार, लैपटॉप किस्मत में नहीं है, सारे ख़राब लैपटॉप हो जाते हैं। और वो वाला लैपटॉप भी पता नहीं क्या, मैंने उसमें कुछ तो गड़बड़ थी उसमें, मैंने इसलिए उसको एडिट ही नहीं किया। तो बस पार्थू नीचे खेल रहा है, अनूप साफ मना कर रहे हैं। और ये राधिका तू मुझे क्यों डांट रही है? बस बहुत हो गया, दवाई लो। अब मैं क्या करूँ, मुंह में थोड़ी दवाई डालूंगी बेटा। नहीं खा रहे, अब ठीक है, थोड़े से पहले से फिर भी बेहतर है। अब ये है कि बुखार बिल्कुल भी नहीं है, वो वीकनेस है। वो वीकनेस तो भाई खाने से ही जाएगी। अब खाना नहीं खा रहे, कह रहे मैं दूध पीऊँगा, मैं छुआरा खाऊँगा। मैंने ये डांटा है बैठ के कैमरा बंद करके कि तुम रोज़ नारियल पानी नहीं पी सकती। ऐसे चिमड़ों की तरफ 50-60 रुपये बचाते रहेंगे। महंगे जब ऊपर जाओगे तो दान करोगे, ऊपर जाके पी लो उसको। अपनी तरह से मैं डांटती हूँ गाइस, लेकिन अब मैं कैमरे के आगे थोड़ी डांट सकती हूँ। अनु मुझे कहते हैं तुम जैसे मुझे सच में डांटती हो, पार्थू को जैसे सच में डांटती हूँ, उसको व्लॉग में डालो, फिर देखो क्या मजे की व्लॉग बनेगी। तो आप बोलो ऐसा, जो मैं सच में इन दोनों को डांटती हूँ तो मैं डाल दूँ क्या? कहीं ऐसा ना हो आप में से 4 लोग उठ के चले जाएं कि भाई ये तो कितना गुस्सा करती है बोल के। तो मैं दोनों को डांटती हूँ। तो अभी बस पार्थू आएगा, और आज अनूप ने बोला कि कुछ खाना नहीं है, तो अपने पास तो बहुत कुछ पड़ा है फ्रिज में, और मैं सोच रही हूँ फ्राइड राइस ही बना के खिला दूँ पार्थू को। और कल मैं बनाऊँगी रबड़ी, जो सपना आई थी ना मैंने तब बनाई थी। तो वैसे उसमें तो मैंने जल्दबाजी में एक गलती कर दी थी। अरे देवा 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 देवा, उसमें तो मैंने जल्दबाजी में एक गलती कर दी थी कि मैंने चाशनी में डुबोया ही नहीं, ऊपर से ठंडी रबड़ी निकाल के उसी में ब्रेड डुबो दी थी, तो वो थोड़ी सी टाइट हो गई थी। लेकिन इस बार मैं प्रॉपर, उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई थी, लेकिन इस बार मैं प्रॉपर ढंग से बनाऊंगी। एंड दिशा भाभी का बर्तन मेरे पास बहुत दिन से पड़ा है, तो आई रियली डोंट नो कि भाभी मीठा खाते हैं नहीं खाते, लेकिन भाभी मैं बहुत प्यार से बना के दूंगी, थोड़ा सा ट्राई कर लेना। थोड़ा सा मीठा खाने से कुछ नहीं होगा। बस मैंने उनको ही बोला कि एक काम करते हैं, दावेली लेके आते हैं, दावेली डाल के दे देते हैं, भाभी बाहर का खाती है खुश होके, तो वो देते हैं। तो फिर अनुप कह रहे नहीं तुम अपने हाथ से बना के दो, वो जो तुमने उस दिन रबड़ी बनाई थी वही बना के दो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं रबड़ी बनाऊंगी ना, आप लोग के संग भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो बस गाइस इस ब्लॉग को भी यहीं एंड कर देते हैं। क्या लंबा खींचना है, बहुत लंबा खींच दिया। इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी में प्रार्थना करती हूँ। बाय बाय दोस्तों। क्लिप तो अच्छी है वैसे, लव।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। बाय।